ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम कल जो मैंने आप लोगों को क्लास वर्क दिया था तो उसमें आप लोगों ने मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सबमिट किया था मुझे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा बताया मुझे कि सर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है स्टूडेंट्स को, जहाँ पे हम लोग आईलेट रूल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज की क्लास में हम लोग उसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो मैं सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको बताऊंगा अभी, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू से क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए आप लोग देखिए इसको। तो देखिए आप, पहला जो हमारा क्वेश्चन था, है ना, पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? एक्स का वैल्यू दिया हुआ था टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी। ठीक है, और आपको यहाँ पे दिया हुआ था टाइम 1 सेकेंड, सॉरी 2 सेकेंड। ठीक है, और आपको एक्सेलरेशन निकालना था। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे इसका। तो v क्या होता है? dx बाई dt, है ना। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। देखिए होपफुली अभी तक आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं लास्ट 3-4 क्लास से आपको यही पढ़ा रहा हूँ। वैसे ये मैथ का टॉपिक है, ठीक है, बट फिजिक्स पढ़ने के लिए इसका ज़रूरत है, इसलिए हम लोग को इतना दिन इसमें इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ, क्या लिखोगे आप इसको? टी क्यूब। क्या लिखोगे इसको? डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। क्या लिखोगे इसको? डी टी बाई डी टी। कैंसिल कीजिए आप इसको, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर, ये हो जाएगा 2t, ये हो जाएगा 1, है ना। आपको ये वेलोसिटी मिल गया। अब ये एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डी वी बाई डी टी। डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको आप, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, है ना। ये कितना हो जाएगा? डी बाई डी टी 3t स्क्वायर, डी बाई डी टी 2t, डी बाई डी टी ऑफ 1। तो ये कांस्टेंट तो 0 हो जाता है सीधा। 3 को बाहर लीजिए, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, 2 बाहर लीजिए, डी टी बाई डी टी, डी टी बाई डी टी कैंसिल है तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ टी, और ये हो जाएगा 2, है ना। अभी टी कितना है आपके पास? टी का वैल्यू है कितना? 2 सेकेंड्स। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू टी प्लस 2, 60 प्लस 2, 6 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो गया? ये 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप इसको, सॉरी ये स्क्वायर होगा, तो आप इसका कैलकुलेशन को चेक कीजिए और देखिए आपको समझ में आता है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, हमारा x का वैल्यू दिया हुआ था। आप क्वेश्चंस देखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था x इक्वल टू 4t स्क्वायर 2t प्लस 6, और एक्सेलरेशन निकालना है आपको कब? t जब 1 सेकेंड होता है तब। ठीक है, तो निकालेंगे इसको। v क्या हुआ हमारा? dx बाई डी टी, है ना। तो d बाई डी टी ये हो जाएगा 4t स्क्वायर 2t। मैं सिर्फ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। तो क्या होगा? ये d बाई डी टी, ये हो जाएगा 4t स्क्वायर, है ना। ये कितना होगा? d बाई डी टी ऑफ 2t, और ये कितना होगा? d बाई डी टी ऑफ 6, है ना। ये कांस्टेंट का तो 0 होता है, 4 बाहर लीजिए आप, तो क्या बचेगा? d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, है ना, प्लस 2 बाहर निकलेगा तो टी डी टी बाई डी टी हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये। तो 4 और ये हो जाएगा 2t डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2, है ना। तो कितना हो जाएगा? 8t हो जाएगा प्लस 2, है ना। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी का वैल्यू। अब यहाँ पे हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। ये कितना होता है? डी वी बाई डी टी, तो डी बाई डी टी, है ना, और वेलोसिटी का वैल्यू कितना? 8t प्लस 2, हाँ। 8 को आप बाहर लीजिए तो बचेगा डी टी बाई डी टी, और ये हो जाएगा डी टी बाई डी टी ऑफ 2। ये तो 2 का 0 हो जाएगा कांस्टेंट का, डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा, 8 बचेगा, मीन्स 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर। देखिए यहाँ पे इस टी इक्वल टू 1 सेकेंड का यूज़ नहीं हुआ है, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर हमको टी नहीं मिलेगा लास्ट में तो टी को पुट हम नहीं करेंगे। ठीक है, टी अगर रहेगा तभी टी को पुट करेंगे, अदरवाइज टी को पुट नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है नंबर
3। थर्ड क्वेश्चन में हमको दिया गया था x इक्वल टू 9t² प्लस 8t³ p। ठीक है, हमको क्या करना है, इसमें p का वैल्यू कैलकुलेट करना है। t का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1 सेकेंड, और एक्सेलरेशन भी हमको दिया हुआ है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं इसको, वेलोसिटी निकालते हैं, कितना होगा dx/dt। x का वैल्यू रखो आप, d/dt, x का वैल्यू कितना है 9t² 8t³ p, यही तो वैल्यू है हमारे पास। चलो, तो ये d/dt क्या हो जाएगा, 9t² d/dt 8t³ p, तो ये 9 और ये कितना हो जाएगा dt²/dt, है ना, t² को रख लिया, 8p को आप बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है ये, क्योंकि t है तो t ही डिफ्रेंशिएट होगा। तो ये कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2t प्लस ये 8p, और ये कितना हो जाएगा 3t² हो जाएगा। ठीक है, देखो डिफ्रेंशिएशन का ये सिंपल फार्मूला है ना यहाँ पे, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्रोसेस को बता रहा हूँ। ये 18t हो गया, और ये कितना हो जाएगा 8 3 × 24, 8 × 3 p, है ना, इंटू t²। ठीक है, चलो, तो ये हमारा वेलोसिटी मिल गया हमको। अब एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा हमारा dv/dt, रख दो वैल्यू, d/dt ऑफ 18t प्लस 24p t², तो क्या होगा ये d/dt ऑफ 18t प्लस d/dt ऑफ 24p t², है ना। सिंपली मैंने वेलोसिटी का वैल्यू रख के इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। 18 बाहर लीजिए, आपके पास बचेगा dt/dt, 24p को बाहर लीजिएगा, आपके पास बचेगा d/dt ऑफ t², है ना। dt 1 हो जाएगा, तो 18 बचेगा, 18 × 1 24p, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ t, d/dt ऑफ t², तो ये हो जाएगा 18 प्लस 24, सॉरी इसको आप 48 कर लीजिए pt, है ना। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया, लेकिन क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, क्वेश्चन में एक्सेलरेशन 2 दिया हुआ है, देखो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ रख दो 2 इक्वल टू 18 प्लस 48 pt, है ना। तो कितना होगा ये 2 माइनस 18 48 pt, t कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, t 1 सेकेंड दिया हुआ है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका -16, और ये कितना हो जाएगा 48p, और ये हो जाएगा 1, है ना, t का वैल्यू 1 है, -16, ये हो जाएगा 48p, तो p कितना हो जाएगा, p हो जाएगा -16/48, है ना। तो ये कितना हो जाएगा -1/3, 16 से 3 टाइम्स से 48 हो गया, तो p कितना हो गया, p हो गया -1/3, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट हम देखते हैं, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था। ओके, चलो, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था नंबर 4, ये था इंटीग्रेशन कितना था ये, x² इंटू e⁻x। ओके, तो क्या था, x² इंटू e⁻x dx, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था इंटीग्रेशन x² इंटू e⁻x dx, ये हमारा क्वेश्चन था जो हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, देखो इसमें आइलेट रूल का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आइलेट का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था एक बार, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। आइलेट का मतलब ये होता है, ये दो, अब आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, एक फंक्शन है x², दूसरा फंक्शन है e⁻x, राइट। अब देखो इसमें i का मतलब होता है इन्वर्स, l का मतलब होता है लॉग, e का मतलब होता है अलजेब्रा, ट्री होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, और e होता है एक्सपोनेंशियल। तो इसी फॉर्म में हम इसको अरेंज कर लेंगे, जो पहले है उसको पहले, बाद वाला को बाद में। तो यहाँ तो ये ऑलरेडी अरेंज है, क्योंकि x हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है ना, ई हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आपको दिख रहा है, ए पहले है ई बाद में है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट बी डी एक्स, ये फार्मूला मैंने बताया था, ए इंटीग्रेशन बी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी ए बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एक्स क्लोज डी एक्स, ये देख लेना फार्मूला मैंने बताया हुआ आपको। ठीक है, ओके ये फार्मूला ऑलरेडी बताया था मैंने। चलो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो क्या होगा ये होगा x² इंटीग्रेशन e⁻x dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ x² इंटू e⁻x dx इंटू dx। देखो a और b के जगह पे मैंने x² और dx को पुटअप किया और कुछ नहीं किया। ठीक है,
तो देखो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, तो यही होता है ई टू द पावर एक्स, है ना। और ये क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होता है, और इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स टू ई टू द पावर एक्स ही होता है, ये डी एक्स आ गया, है ना। क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स -2 को बाहर ले लीजिए, तो एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा, है ना। अब देखो ये इंटीग्रेशन यहाँ रह गया, इसको एक बार और हम सेम फार्मूला में जहाँ से स्टार्ट किए थे फिर से इसको ब्रेकअप करेंगे, ठीक है। तो जितना ब्रेकअप करोगे इसको उतना ही ये शॉर्ट होते जाएगा, है ना। तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स -2 बड़ा वाला ब्रैकेट ले लो, तो फिर ये एक्स फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन ना। देखिए ये फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए इस पैटर्न को, क्योंकि ये बाद में यूज़ होगा तो फिर आपको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स -2, ये एक्स इसका तो सेम ही होता है ई टू द पावर एक्स, माइनस डी एक्स कैंसिल हो गया, और इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स डी एक्स होता है। ये इसका वैल्यू मैं लिख रहा हूँ ई टू द पावर एक्स, ये डी एक्स ये है, ये इंटीग्रेशन ये है, ठीक है। एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स -2 एक्स ई टू द पावर एक्स, और ये तो उतना ही हो जाएगा ई टू द पावर एक्स, हो गया। चलो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स -2 एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चेक कीजिए आप इसको प्लीज़, 2 बार इंटीग्रेट करना है इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा x इंटू ई टू द पावर 2x था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, देखो आप नंबर 5 इंटीग्रेशन x इंटू ई टू द पावर 2x dx, है ना। तो देखो इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे, x इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन dx बाई dx इंटू कितना होगा, इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x dx, ये dx है ना। देखो ये b के फॉर्म में तोड़ दिया है, जो फार्मूला था उसमें dx कैंसिल हो गया, ये होगा x ई टू द पावर 2x, ये बाई 2 हो जाएगा। आपको फार्मूला मैंने बताया था, ये देखिएगा आप, इंटीग्रेशन ई टू द पावर mx dx, ये क्या होता है, ई टू द पावर mx डिवाइडेड बाई m, ठीक है। ये फार्मूला को ले रहा है, m के जगह पर 2 है ना, माइनस ये इंटीग्रेशन, और ये तो क्या हो गया आपका 1 हो गया, 1 से इंटू करोगे तो इतना ही होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा, सेम ही होगा ई टू द पावर 2x बाई 2, है ना, dx, ये dx यहाँ आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन यहाँ पे है, तो x ई टू द पावर 2x बाई 2, ये 1/2 को बाहर लीजिए आप, बचेगा क्या, ई टू द पावर 2x dx, है ना। फिर क्या होगा, देखो आप, x ई टू द पावर 2x बाई 2 माइनस 1/2, और ये फिर कितना होगा, देखो आप, ये तो फिर से इंटीग्रेशन में है, तो ये फिर से उतना ही हो जाएगा ई टू द पावर 2x बाई 2, है ना। सॉल्व कर लीजिए आप, क्या होगा, x ई टू द पावर 2x बाई 2, और ये हो जाएगा ई टू द पावर 2x बाई 4, है ना। यही आंसर हो गया। चलो आप इसको एक बार कैलकुलेशंस को क्रॉस चेक कीजिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ आप फार्मूलाज को याद रखो, है ना, क्योंकि देखो अगर आपका फार्मूलाज फिंगर टिप पे नहीं होगा तो फिर आपको चीज़ों को समझने में काफ़ी दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा फार्मूलाज को काफ़ी केयरफुली पढ़ो, है ना। और जब भी डाउट होता है, वैसे आप लोग डाउट कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे पूछते हैं, जब भी मैं उनको क्वेश्चंस देता हूँ, बट जो लोग नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, अगर समझ में आता है तो ऑब्वियसली पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल कर लीजिए, या फिर क्योंकि अभी तो फिजिकल क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो या तो आप व्हाट्सएप में पूछिए, या फिर आप कॉल कीजिए, या वॉइस मैसेज भी, जैसे भी आपको अच्छा लगे, जैसे आपको समझ में आता है तो आप प्लीज़ पूछा कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप जब तक पूछोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।